हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है दोपहर से। फ़िलहाल दोपहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं रात से ब्लॉग शूट नहीं करी। हर टाइम एक ही टाइमिंग दिखाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपना पढ़ाई कर रही थी लेकिन दोपहर में थोड़ा सा शूट कर ली कि मुझे ब्लॉग अपलोड करना है इसलिए। तो फ़िलहाल मैं अपना बैठी हूँ, बच्चों को सुला ली हूँ। इससे पहले जैसे दोपहर में डेली मेरे बच्चे सोते हैं तो उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बैठी थी अपना पढ़ाई करने और फ़िलहाल मैं प्रीवियस ईयर ही देख रही हूँ क्योंकि मैं पूरा पढ़ी नहीं थी और लगाई भी नहीं हूँ एक भी पेपर। तो आप लोग कमेंट करते हैं जिससे मुझे आइडिया मिल जाता है। पहले तो ऐसे मैं जल्दीबाजी में देखी थी कि क्वेश्चन इतना आ रहा है, इतना देना चाहिए, इतना दिया हुआ है। जैसे मैं 30 क्वेश्चन का देखी थी तो मैं ध्यान नहीं दी थी कि ये मुख्य परीक्षा है या प्रारंभिक परीक्षा है। लेकिन जब भी कमेंट आया तब मुझे देखी, तब मुझे तुरंत बुक जाके देखी और ध्यान दी कि ये तो मुख्य परीक्षा का था कि 30 क्वेश्चन है। पहले दिया है मेंस का पेपर दिया हुआ है, फिर प्रीलिम्स का दिया हुआ है। इस वजह से मैं ध्यान नहीं दी कि मेंस का भी है। मैं सोची सारा प्रीलिम्स का ही है। तो मेंस में होता है 30 क्वेश्चन। जो आप कमेंट किए तो मुझे पता चला। मैं मतलब मेंस का मुझे पता नहीं है कितना क्वेश्चन कितने का आता है। मैं उस पर भी नहीं जा रही हूँ, बस मैं प्रीलिम्स का ही ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे लगा, मैं ध्यान भी नहीं दी थी कि मेंस की प्रीलिम्स है, इस वजह से थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ थी। तो कमेंट देख ली तो क्लियर हो गई और फिलहाल वही मैं क्वेश्चन देख रही थी और सोची कि मैं एक पेपर लगाती हूँ, देखती हूँ कितना आता है मुझे, कितना कर पाती हूँ। तो अपना लगाना शुरू की और फिर पढ़ना शुरू की कैसा है क्या है। तो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। मतलब आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गई हूँ, ये पढ़ी हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा था। एकदम ऐसा मेरे को फील हो रहा था। तो मैं फटाफट फिर सारा वो बुक रखी और मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मुझे बस ये याद आ रहा था कि मैं ये पढ़ी हूँ लेकिन सही कौन सा है ये नहीं हो रहा था मेरे से। इस वजह से मैं फिर पूरा बुक निकालने लगी कि मैं कौन सा बुक पढ़ना है। तो सारे बुक का मैं अब सोची हूँ कि 10 दिन एक एक क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन बस पढ़ूंगी, व्याख्या नहीं पढ़ने वाली हूँ। सारा क्वेश्चन मैं एक एक रीडिंग लगाने वाली हूँ सारे बुक का। जितने बुक मैं पढ़ रखी हूँ सारा पूर्वालोकन, और मैं पूर्वालोकन से ही तैयारी करती हूँ जो मैं हर वीडियो में बताई हूँ। और आप लोग कमेंट भी एक आध लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, तो मैं पूर्वालोकन से ही पढ़ाई कर रही हूँ जितने भी है। मैं कोई भी एडिशनल बुक नहीं ली हूँ। और रही बात करंट की, मैं करंट कहाँ से पढ़ती हूँ तो करंट में उत्कर्ष जो और यूट्यूब पे चैनल है उत्कर्ष ऐप, फुल पत्ती वाले क्लास चलता है कुमार गौरव सर का, जो डेली सुबह करंट का चलता है 6:30 बजे, वो मैं हमेशा देखती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं एकदम सुबह 6:30 बजे ही देखूँ, वीडियो तो उसमें रहता ही है। मैं जब भी फ्री रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो वो मैं चला के देखने लगती हूँ और देखती रहती हूँ। करंट मैं वहीं से हमेशा फॉलो करती हूँ। मतलब उत्कर्ष ऐप को ही मैं फॉलो करती हूँ और उसी का मैं करंट अफेयर बस पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि जो भी है, जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर का, किसी में भी जो करंट में चलता है, जो ईयर वाइज चल रहा है, वो सारा वही आएगा। और 31 दिसंबर का 6 घंटे 5 घंटे वाली मैराथन चलने वाली है, जो टोटल एकदम पूरा साल का पढ़ाने वाले हैं सर। तो आप लोग ध्यान दे के देखिएगा ज़रूर। फिलहाल मैं तो देखती रहती हूँ और मैं उसी को बस फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए। और करंट अफेयर अगर देखना है, काम करते रहिए, देखते रहिए। अगर हाउस वाइफ है, मदर हैं, तो उनके लिए तो यही है। जो मोबाइल से अगर देख रही हैं तो ये टाइम तो नहीं मिलेगा कि शांति से बैठ के देखें। तो काम करते रहिए, मोबाइल चला लीजिए, देखते रहिए सामने या सुनते रहिए, ऐसे ही होगा करंट अफेयर का। फ़िलहाल मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मोबाइल से मुझे जब भी देखना रहता है तो मैं ऐसे चला लेती हूँ और देखने लगती हूँ। और फिर जब भी बुक से पढ़ना रहता है तब मैं बैठ के पढ़ती हूँ। जो भी अगर रात में ही मेरी पढ़ाई होती है ज़्यादातर, और फिर दिन में जब भी बच्चे सोते हैं, मेरा यही टाइम फिक्स है कि मेरे पढ़ाई का यही रहता है। और फिलहाल मैं ये प्रीवियस ईयर लगाने बैठी, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं फिर से अपना सारा पूर्वालोकन पढ़ने वाली हूँ, जो मैं वाली क्वेश्चन पढ़ूँगी। क्योंकि मैं एक टॉपर्स का सुनी थी, जैसे अगर रिवाइज़ करना है पूर्वालोकन का, एकदम फास्ट रिवाइज़ करना है तो कैसे करना है, तो मैं देखी थी, थोड़ा आइडिया मिला। इसलिए मैं अपना बस क्वेश्चन रिवाइज़ करने वाली हूँ, उसमें का व्याख्या नहीं करने वाली हूँ, ताकि क्वेश्चन से भी कुछ मुझे आइडिया मिलेगा। और बाई चांस जैसे क्वेश्चन लगाओ तो लग रहा है कि मैं पढ़ी हूँ लेकिन भूल गई हूँ, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मैं शुरू करी हूँ। और इसमें जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल तो मैं यूपी पीसीएस का पढ़ रही हूँ, यूपी लोअर पीसीएस का पढ़ रही हूँ, यूपी पीसीएस लोअर का, और आईएएस का क्वेश्चन कुछ पढ़ ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आईएएस के भरे पड़े हैं। और जैसे मैं छोड़ने को क्या छोड़ रही हूँ, छत्तीसगढ़ का छोड़ रही हूँ,
झारखंड का छोड़ रही हूँ, और भी RAD करके कुछ है, और MPPCS का छोड़ रही हूँ। ये सब मैं छोड़ रही हूँ। बाकी BPSC का पढ़ रही हूँ, UPSC का पढ़ रही हूँ, UPPCS का पढ़ रही हूँ। इतना ही क्वेश्चन बस पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कौन कौन सा किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो वो मैं छोड़ दे रही हूँ। बस क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ और व्याख्या नहीं पढ़ रही हूँ, ताकि इससे मेरा जल्दी कंप्लीट भी होगा और रिवाइज भी होगा। और ज़्यादातर UPPCS का ही क्वेश्चन रिवाइज होता है, और RO को तो कंपलसरी है ही पढ़ना। तो ये सब मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अब सारा एकदम कंप्लीट करने वाली हूँ। और टाइम बहुत कम रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगी तभी मेरा ये कंप्लीट होगा, रिवाइज होगा। क्योंकि ऐसे मैं छोड़ दी थी, 1 महीना तक मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ तो लग रहा है कि मेरे को पढ़ी थी लेकिन भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा, एकदम कंफर्म नहीं हो रहा है कि यही है, जिसके वजह से मैं दोबारा पढ़ने के लिए डिसाइड करी हूँ और इसको कंप्लीट करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर, जितना भी टाइम में कंप्लीट होगा करना है बस मुझे। और सारे बुक का जो भी ये सब, सबसे पहले मैं पढ़ी थी पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, फिर भूगोल, जो ये बहुत पुराने हो गए हैं, जो मैं भूल चली हूँ, तो फिर मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। और हिंदी तो अपना थोड़ा बहुत चल रहा है, मैं डेली बाय डेली हिंदी थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ती ही रहती हूँ, रिवाइज़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि हिंदी को साइड रख दी हूँ, हिंदी तो बहुत ज़रूरी है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताया करिए, बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आइडिया भी मिलता है, और जो भूली रहती हूँ याद भी आता है, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल इतना पढ़ाई मैं करी, करीब बच्चों को सुला के 2 बजे से मैं बैठी थी और 4 बजे तक पढ़ाई करी। 2 घंटा तक दिन में भी टाइम मिल जाता है मेरे को, जब भी बच्चे सो जाते हैं, नहीं सोते हैं तो वही प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इधर मेरे बच्चे जग चुके हैं और परेशान होने लगी कि मम्मा नीचे चलो, बाहर चलो, पार्क चलो, ये सब लगा रहता है। तो फिलहाल देखिए शाम हो चुके हैं और ठंडा का मौसम है, हल्का हल्का, तो अंधेरा भी जल्दी होता है। तो मैं अपने बच्चों को लेके चलूँगी पार्क वार्क। तो फिलहाल इधर बाहर का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि रात को मैंने शूट नहीं करा था। तो इधर मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं और ये है मेरा क्राफ्ट, जो आर्ट क्राफ्ट मैं थोड़ा बनाती रहती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि ये सब बनाना अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी बना लेती हूँ। और अब आज मैं ये बनाई और इसको मैं टांग भी दी हूँ, जगह बना के। बच्चे बोले कि टांगो मम्मा, तो कहीं ना कहीं जगह बना के अपना टांग दी। तो फिलहाल देखिए बच्चे रेडी हो चुके हैं, दोनों अपना साइकिल लेके। अब हम लोग चलते हैं बाहर, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे मस्ती करेंगे, फिर आ जाएंगे वापस। फिर वही खाना पीना, फिर उसके बाद सोना, फिर पढ़ाई करना, यही लगा रहेगा हमारा डेली का रूटीन। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।